हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब जितना हमने पढ़ाया था अब उससे आगे पढ़ते हैं। अब उससे आगे पढ़ते हैं अब उससे आगे पढ़ते हैं जैसे क्या, द्रव्यमान केंद्र। क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान केंद्र। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या? सेंटर ऑफ मास। देखो, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? जैसे कोई भी बॉडी, यानी कि ये कोई भी बॉडी है, यानी कि एन पार्टिकल से बनी हुई है, यानी छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकलों से बनी हुई बॉडी है ये, कि छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल, यानी कि एन पार्टिकल। कितने पार्टिकल? एन पार्टिकल, यानी एन पार्टिकलों से बनी हुई है। एन पार्टिकलों का द्रव्यमान कितना है? यानी कि एम है। कितना है? एम है। इन एन छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, कितने? M1 M2 M3 डॉट 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 एम एन पार्टिकल। कितने? एम एन पार्टिकल है। कितने? एम एन पार्टिकल है। एम एन पार्टिकलों का जो द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान है। जो इसके क्या होता है? द्रव्यमान जो जो इसका संपूर्ण द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान जिस बिंदु पर टोटल द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित हो, यानी कि जो टोटल द्रव्यमान है जिस बिंदु पर केंद्रित हो, यानी कि टोटल द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित, यानी कोई बिंदु मान लें, ये टोटल द्रव्यमान एम, क्या? एम इस बिंदु पर केंद्रित है, यानी कि टोटल द्रव्यमान क्या? इस बिंदु पर केंद्रित है। जैसे 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 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखो, क्या? मार्कर। क्या? ये मार्कर। देखो, ये कोई मार्कर है। मार्कर ये इसका द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित है, यानी कि इस बिंदु पर केंद्रित है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र। यानी कि वह पिंड, डेफिनेशन लिखते हैं, किसी किसी वस्तु किसी वस्तु का 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 कुल द्रव्यमान, यानी कि टोटल मास, कुल द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित केंद्रित हो, उसे उस वस्तु का उसे उस वस्तु का उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अभी आपको समझा था, जैसे किसी वस्तु का कुल द्रव्यमान जिस बिंदु पर, यानी कोई बिंदु है, उस बिंदु पर उस बिंदु पर केंद्रित हो, तो उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे बहुत सारे, यानी कि बहुत सारी बॉडियां हैं, यानी क्या? बॉडियां हैं, उनके केंद्रित है। क्या? केंद्रित है। जैसे ये कोई गोला है। क्या है? गोला। ये आपको ऐसे दिख रहा होगा 2D, ये खाली 2D फिर है। कितना? 2D में ये क्या? गोला है। गोला है तो इसका केंद्रित कहाँ? ये केंद्र है। इसके केंद्र पर ही इसका क्या? कुल द्रव्यमान कार्य कर रहा है। कितना? कुल द्रव्यमान, टोटल मास। जैसे और देखो, कोई भी छड़, यानी कि जैसे अभी मार्कर है, क्या? इसका कोई मार्कर है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। इसकी देखो एक्सिस बना लेते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल है, तो इसके केंद्र पर क्या? इसका टोटल द्रव्यमान कार्य कर रहा है। क्या? इसका टोटल द्रव्यमान कार्य कर रहा है। अब जैसे कोई बेलन,
ये इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। तो इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर क्या, इसका द्रव्यमान कार्य कर रहा है, क्या, इसका द्रव्यमान केंद्र कार्य कर रहा है। जैसे और बना दिया, जैसे देखो ये क्या है, कौन, शंकु, क्या है, शंकु। इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक लंबाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई। इसे क्या बोलते हैं, ऊंचाई, क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है बेस से एच वाई, बेस से कितना होता है, एच वाई 4 पर, कितना, एच वाई 4 पर, कितना, देखो एच वाई 4, और ऊपर से 3H/4, कितना, 3H/4। क्या होता है यहाँ का, इसका द्रव्यमान केंद्र, क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको समझ सकते हो आप। अब पढ़ते हैं घूर्णन गति, क्या, घूर्णन गति, घूर्णन गति। अब पढ़ते हैं घूर्णन गति, क्या, घूर्णन गति। देखो जैसे जैसे कोई भी अक्ष, ये कोई हमारी अक्ष है, यानी कोई भी ये अक्ष है, इस अक्ष के पड़ता है, यानी कि इस अक्ष के, यानी कि कोई भी स्थिर अक्ष के पड़ता है, कोई भी स्थिर अक्ष के पड़ता है, कोई भी वृत्तीय गति करे, यानी कि कोई भी स्थिर अक्ष के पड़ता है, कोई वृत्तीय गति करे, इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं हम, घूर्णन गति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, घूर्णन गति। आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक पंखा है, क्या, पंखा है, वो अपनी एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्सिस, ये किसकी एक्सिस, इसके, ये पंखा, ये पंखा किसी एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्सिस के, यानी स्थिर अक्ष के साथ घूम रहा है, यानी स्थिर अक्ष के साथ वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं हम, घूर्णन गति। क्या बोलते हैं इसे, घूर्णन गति। कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष, यानी एक्सिस, स्थिर एक्सिस के परतः गति करे तो, देखो गति करे तो समान समयांतराल में समान विस्थापन, यानी कि समान विस्थापन तय करे तो इस प्रकार की गति घूर्णन गति कहलाती है। क्या, घूर्णन गति कहलाती है। क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। जैसे आपकी स्क्रीन पर और आ रहा होगा, जैसे कोई यानी कि ये क्या है हमारा सन, ये क्या है हमारा सन के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है, अपनी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ये क्या है, अपनी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी, यानी कि प्यारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं बहुत शांति से। यानी कि अब यहाँ पर हम सभी लोग घूम रहे हैं, यानी कि सभी लोग घूम रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिर एक्सिस के, यानी कि एक्सिस है वो कांस्टेंट है। जैसे पंखा घूमता है, ऐसे वो ये हमारी, यानी कि हम स्थिर एक्सिस के पड़ते घूमते हैं। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति, यानी रोटेशनल। क्या कहते हैं इसके, रोटेशनल कहते हैं। क्या बोलते हैं, रोटेशनल बोलते हैं। टॉर्क, इसे बोलते हैं क्या, टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क।
पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर देखो समझते हैं आपको। किसी वस्तु पर बल लगाकर किसी यानी कि निश्चित बिंदु के परतः घुमाने की प्रवृत्ति, यानी कि घुमाने की प्रवृत्ति का मतलब है यानी कि किसी परतः को घुमाने की प्रवृत्ति, यानी कि वो उसकी दिशा में कार्य करना। प्रवृत्ति यानी कार्य करना, प्रवृत्ति घुमाने की प्रवृत्ति ही बल आगूढ़ कहलाती है। यानी क्या कहलाती है? बल आगूढ़, यानी कि टॉर्क। क्या कहलाती है हमारी? टॉर्क। क्या कहलाती है? टॉर्क कहलाती है। बल आगूढ़ कहते हैं, बल आगूढ़ कहते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा हुआ एक नट बोल्ट, यानी कि एक नट बोल्ट है। क्या है? एक, जैसे कोई नट बोल्ट है। ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये नट बोल्ट है, इस पर बल लगाया गया है। कोई बल, क्या लगाया गया है? बल लगाया गया है। बल लगा के उसको एक निश्चित अक्ष के परतः घुमाया गया है, किसी एक निश्चित अक्ष के परतः घुमाया गया है। तो इस प्रकार की हम क्या कहते हैं? बल आगूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आगूढ़। बल आगूढ़ को हम, ये कैसी एक राशि है? यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। देखो बल आगूढ़ का सूत्र क्या होता है? बल आगूढ़ बराबर क्या बना सकते हैं हम? देखो बल आगूढ़ यानी कि टॉर्क। देखो लगाया गया बल, यानी कि लगाया गया बल, यानी कि F इंटू लंबवत दूरी, यानी कि लंबवत दूरी, यानी कि ये किसकी? इसके लंबवत, ये कि इसके समानांतर। क्या होगी? इसके समानांतर। तो लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या है? यानी स्मॉल डी। क्या? स्मॉल डी। क्या बनेगा? F इंटू डी, क्या बनेगा? F इंटू डी। देखो मैंने आपको बताया था, लगाया गया बल, यानी कि लगाया गया बल और उसी दिशा में चली गई दूरी S, क्या होता है? एक वर्क होता है। क्या होता है? वर्क। क्या होता है? ये होता है वर्क। W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। ये उसके पैरेलल है तो हम जीरो कर लेते हैं इसको, एफ एस कॉस थीटा। और बल आगूढ़ कितना होता है? टाउ, यानी कि टाउ बराबर क्या होता है? F इंटू डी। डी क्या होता है? ये पैरेलल दूरी होती है, यानी कि समानांतर। ये क्या होती है? समानांतर। और यहाँ पर क्या होती है? लंबवत। क्या होती है यहाँ पर? लंबवत। दोनों में अंतर समझ आएगा वर्क और टॉर्क में। टॉर्क क्या होती है भाई? लंबवत दूरी। क्या होती है ये? हमारी लंबवत दूरी। और ये कैसी है? हमारी समानांतर दूरी। क्या होता है? वर्क। तो इसका मात्रक क्या बनेगा? देखो मात्रक इसका क्या बनेगा? देखो न्यूटन। बलों किस में नापेंगे? न्यूटन में। और दूरी को मीटर में, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर। इतनी आगे समझा आपके लिए। अब देखो इसके कुछ उदाहरण भी समझते हैं। क्या उदाहरण भी समझते हैं? देखो आपकी स्क्रीन पर होगा आटा चक्की, जो आटा जो हमारे गांव में है, हमारी माता बहनें जो हैं, जैसे देखो आप, ये क्या है? ये चाकी, यानी हम चकिया बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? चाकिया। और ये एक एक्सेज होती है। क्या? एक्सेज। ये क्या होता है हमारा? यहाँ पर एक वो लगा होता है, जिसे बोलते हैं हम हत्ता, या कुछ भी बोल सकते हैं इसे। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी मान ली हमने डी। क्या होती है? डी। क्या होती है? डी। तो यानी कि किसी चकिया या चक्की है, जो हम गांव में जो देहात हैं, जो इसको ऐसे पीसते हैं,
तो उसे हम किसके बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, वो किसके बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। जैसे अगर इस चकिया को हम, इस जो चकता है इसको हम उसके पास लगा दें, यानी कि इस चकता को हम इसके पास लगा दें, यानी कि इसके पास लगा दें, तो हमारी लंबवत दूरी कम हो जाएगी, यानी कि लंबवत दूरी हमारी कम हो जाएगी। तो हमारा हम जानते हैं कि टॉर्क यानी टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। हमारा फोर्स तो उतना ही कार्य कर रहा है, लेकिन दूरी लंबवत दूरी हमारी कम हो गई, लंबवत दूरी पहले की अपेक्षा कितनी होगी, कम होगी, तो हमारा टॉर्क यानी कम लगेगा। क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा हमारा, कम। तो इसके कारण वो चकिया यानी कि वो घूमने में बड़ी दिक्कत महसूस होगी, यानी क्या दिक्कत महसूस होगी, इसलिए हम उसको किनारे पर लगाते हैं। कहां पर लगाते हैं, उसे किनारे पर लगाते हैं। कहां लगाते हैं, किनारे पर लगाते हैं। और देखो एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे ये तो हो गया चक्की का, और दूसरा एग्जांपल जैसे दरवाजे, दरवाजे की हिंजे। जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा दरवाजे की हिंज, यानी कि दरवाजे की हिंज। जैसे हम दरवाजे के यानी कि किसी हम बोलते हैं क्या उसे, क्या बोलते हैं उसे, चलो जो भी बोलते हो, जैसे हम उसको दरवाजे को खोलते हैं, क्या दरवाजे को खोलते हैं, तो हम हिंज जो होती है हमारी, जो हिंज तो हमारी दूर होती है, जैसे ये है यहाँ लगी होती है हिंज, और ये हमारा पूरा पैनल होता है, और यहाँ पर हम जो दरवाजे को लगाते हैं उसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। और इसको हम लगा के खींचते हैं या लगाते हैं, अंदर खोलते हैं, तो ये अपनी किसके, ये इस एक्सिस के अलावा, यानी कि इस एक्सिस से लंबवत दूरी कितनी है, डी, इस पर लगाया जाता है, यानी कि एफ लगा कर डी। तो यहाँ पे बल आघूर्ण हमारा ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न होता है। कितना बल लगा के बल आघूर्ण हमारा ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण में से इतना ही बनेगा आपको, ये सूत्र याद रखना, एफ इंटू डी, यानी डी क्या होता है, लंबवत दूरी। क्या होती है हमारी, लंबवत दूरी। और कुछ नहीं याद रखना इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं वलयुम, वल युग्म, यानी क्या होता है, कपल। क्या होता है, कपल। ये वो कपल नहीं होता जो आप समझ रहे हो, ये बलों का कपल होता है। क्या, बलों का कपल होता है। आप गलत समझ रहे होंगे कपल, लेकिन ये क्या होता है, बलों का कपल होता है। क्या होता है, बलों का कपल होता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जैसे कोई ये है, क्या, कोई ये हमारी पिंड है, पिंड पर लगाया कोई बल है, यानी क्या बल, हमने बल कोई एफ इधर को लगाया, यानी कि एफ इधर को लगाने वाला पॉजिटिव है, तो इधर को लगाने वाला बल हमारा नेगेटिव। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, डी। क्या है, डी। क्या है, डी। आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। तो इसके द्वारा जो बल लगाया, यानी बलों के बल जो लगाए थे, बल दोनों बलों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों बलों की बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, वलयुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीच की दूरी को नहीं, वल इंटू जो दोनों ये बल होते हैं, बल दोनों बलों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, वलयुम बोलते हैं। अब लिखते हैं, देखो, किसी किसी वस्तु पर बल, किसी वस्तु पर बल लगाने वाले, किसी वस्तु पर बल लगाने वाले जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करें, उन्हें वलयुम कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने वाले जो
किसी वस्तु पर बल लगाने वाले जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करें उन्हें क्या कहते हैं, वलयुम कहते हैं। क्या कहते हैं, वलयुम कहते हैं। क्या कहते हैं, वलयुम। जैसे आपकी स्क्रीन पर तो आ रहा है, जैसे ये इधर को लगाने वाला बल F, इधर को लगाने वाला बल ये F, ये भी F पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, लेकिन कैसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्या, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। इनके बीच की दूरी कितनी है, D। कितनी है, D। कितनी है, D। तो हम क्या कह सकते हैं, कपल और वलयुम में कोई, वल आघूर्ण में कोई अंतर नहीं है, सूत्र एक ही बनेगा। क्या बनेगा, सूत्र एक ही बनेगा। क्या बनेगा, वलयुम, वल युग्म, वल युग्म यानी कपल। कपल बराबर क्या बनेगा, F इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी, D। कितनी है, D। ये क्या बनेगा, वल युग्म का सूत्र। अभी मात्रक क्या बनेगा, उसका मात्रक वही बनेगा, मात्रक यानी कि मात्रक। मात्रक क्या बनेगा इसका, न्यूटन। बल को कैसे बनाते हैं, न्यूटन इंटू दूरी को मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। पढ़ते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या पढ़ते हैं, गुरुत्व, गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटेशनल ऑफ सेंटर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे देखो वह मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास, क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। अब आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशन के कार्य करती है। देखो उसमें क्या था, द्रव्यमान। मैंने आपको कितने दिन पहले ही बता चुका है, द्रव्यमान हमारा कांस्टेंट रहता है। क्या, कांस्टेंट रहता है। तो द्रव्यमान हमारा नॉट इक्वल टू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर भार यानी कि भार यानी क्या, वेट। वेट बराबर क्या होता है, mg। क्या होता है, mg हमारा, यानी भार बराबर क्या होता है, mg। mg हमारा g, हमारा देखो पृथ्वी होती है, मैंने आपको बता चुका है पृथ्वी होती है। पृथ्वी के सेंटर पे हमारा g का मान क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। तो वहां पर भार क्या हो जाता है हमारा, जीरो। क्या हो जाता है, भार हमारा जीरो। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देखो अभी किसी पिंड का, किसी पिंड का संपूर्ण भार, यानी कि यहां पर क्या है, संपूर्ण भार यानी वेट, टोटल वेट। किसी पिंड का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर, जिस जिस बिंदु पर केंद्रित केंद्रित होता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। देखो जिस पिंड का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि गुरुत्व केंद्र पर हमारा, यानी गुरुत्व केंद्र है यानी पृथ्वी का कोई केंद्र है, यानी कि पृथ्वी का कोई केंद्र है। केंद्र पर गुरुत्व केंद्र यानी कि जी, यानी जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो वहां पर भार भी कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इनके देखते हो उदाहरण यानी एग्जाम्पल। देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखो पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार। क्या, मीनार। देखो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो किसका उदाहरण है, यानी गुरुत्वीय केंद्र का। किसका, गुरुत्वीय केंद्र का। वो टेढ़ी होने के बाद भी गिरी हुई नहीं है, यानी कि टेढ़ी यानी टिल्ट, यानी कि टेढ़ी होने के बाद भी वो गिरी हुई नहीं है। क्योंकि उसका जो गुरुत्वीय केंद्र की जो है, यानी कि उसका गुरुत्वीय केंद्र जो हमारी जो रेखा है उसकी, उसके क्षेत्रफल से निकलती हुई, यानी कि उसके जो आधार का क्षेत्रफल है, यानी कि उसके आधार का जो क्षेत्रफल है बहुत अधिक है, यानी कि ज्यादा ही अधिक है। जो उसकी गुरुत्वीय केंद्र की जो रेखा है उसके आधार के क्षेत्रफल से ही निकल के जाती है। कहां से, उसके क्षेत्रफल से ही निकल के जा रही है। इसलिए वो मीनार जो है झुकी हुई है लेकिन गिरी हुई नहीं है। या क्या, गिरी हुई नहीं है, क्योंकि उसके क्षेत्रफल से जो रेखा जा रही है वही हमारी क्या होती है, गुरुत्वीय केंद्र है। क्या है, गुरुत्वीय केंद्र है। जैसे एक और एग्जांपल देखो आपकी स्क्रीन पर होगा,
इनकी डबल डेकर बस, यानी डबल डेकर बस, डबल डेकर बस क्या होती है? डबल डेकर बस। दो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 2 मंजिले बस है, यानी कि 2 मंजिले बस है। तो नीचे वाली जो बस होती है, जो नीचे वाली जो बस होती है वो अधिक भारी बनाई जाती है। क्या? अधिक भारी बनाई जाती है। अधिक भारी बनाने के कारण उसको अधिक भारी बनाया जाता है। जैसे ये 2 मंजिल बस है, ये अधिक भारी बनाने के कारण इसका गुरुत्वीय केंद्र नीचे को आ जाता है। क्या? नीचे को आ जाता है। क्या आ जाता है? इसके नीचे आ जाता है। नीचे आने के कारण वो गिरती नहीं है। क्या? वो बस गिरती नहीं है। क्या? उसका गुरुत्वीय केंद्र भारी इसलिए बनाया था नीचे वाली सतह को कि उसका गुरुत्वीय केंद्र नीचे को आ जाए। क्या आ जाए? उसका नीचे को आ जाए। जैसे लोहे से लदा ट्रक, लोहे से लदा ट्रक, जैसे लोहे से लदा ट्रक है, एक रुई से लदा ट्रक है, यानी कि एक लोहे से लदा ट्रक है, एक रुई से लदा हुआ ट्रक है। तो जो लोहे से भरा हुआ ट्रक है उसका गुरुत्वीय केंद्र नीचे को आ जाएगा। क्या आएगा? भारी होने के कारण। जैसे ये ट्रक, इसमें क्या है? सरिया, ये हमारी सरिया है। और एक और ट्रक, इसमें हमारी रुई, क्या है? रुई, ये हमारी रुई। तो अधिक भारी होने के कारण, यानी अधिक भारी होने के कारण लोहा, यानी कि डेंसिटी इसकी अधिक होती है। यानी कि डेंसिटी कितनी होती है? 78, लोहा की कितनी होती है? 7850 करीब। तो इसकी डेंसिटी अधिक होने के कारण इसका अधिक भारी होती है। क्या होती है? अधिक भारी होती है। भारी होने का उसका गुरुत्व केंद्र क्या है? नीचे को आ जाता है। क्या आ जाता है? इसका गुरुत्व केंद्र नीचे को आ जाता है। इसीलिए अधिक स्थायित्व, यानी स्टेबिलिटी, यानी कि अधिक स्थायित्व किसका होता है? जो लोहे का भरा हुआ ट्रक अधिक स्टेबल चलेगा, और रुई से भरा हुआ ट्रक ऐसे चलता है, कभी उठा हुआ कभी लदा हुआ, ऐसे अधिक उठा हुआ, क्योंकि उसका गुरुत्वीय केंद्र ऊपर को पहुंच जाता है। क्या? गुरुत्वीय केंद्र कैसे? ऊपर को पहुंच जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।